हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम फ्लो ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम गेट के 2 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे ऑफ बीटी 2024। So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new video is out. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। मैच द डिसीज कॉलम 1 विथ बायोलॉजिकल वेक्टर इन कॉलम 2। ओके, मैच द कॉलम्स होते हैं विच आर वेरी इजी, राइट, टू सॉल्व। अभी इसमें ट्रिपैनोसोमा, ओके, ट्रिपैनोसोमियासिस जो 2 है, दैट इज सेसिफ्लाइज, एंड लेशमानियासिस सैंडफ्लाइज। ओके, Q1 R3, Q1 R3 ऑप्शन ए। एंड P4 जो छागस डिसीज है, दैट इज रेड यूबिड बग्स एंड येलो फीवर मस्कीटो। जो वेक्टर्स है बेसिकली, हाउ टू रिमेंबर, आई विल गिव यू वन टिप हियर। ट्रिपैनोसोमियासिस में भी टी है एंड सेसिफ्लाइज में भी टी है। ओके, टी आपको याद रखना है। तो ट्रिपैनोसोमियासिस का वेक्टर है सेसिफ्लाइज, राइट, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द इंडस्ट्रियल एंजाइम इन द कॉलम 1 एंड विथ इट्स एप्लीकेशन इन कॉलम 2। ओके, अभी लिपेज वी नो ये लिपिड को डिग्रेड करेगा, तो दिस इज बेसिकली ऑयल डिग्रेडेशन, P2। अभी P2 बी में है, सी में है। ओके, देन सी द सेकंड ऑप्शन Q4 Q3। अभी Q क्या है, पीसीन है। पीसिंग के बारे में हमें पता नहीं है। R1 ये कॉमन है दोनों में, राइट। अभी S से हम कंफर्म कर सकते हैं, S3 S4। S इज ग्लूकोसिडेज, S4 मीट टेंडराइजेशन, ये नहीं हो सकता, राइट। ग्लूकोसिडेज 3 का क्या है, ऑलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड प्रोडक्शन, यस, तो S3 हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, राइट। वी नो ग्लूकोसिडेज मतलब ये ब्रेक डाउन करेगा, राइट, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, so it will result in the oligosaccharide and monosaccharide production, right. Then amylase R1 maltose syrup production, this is common, and जो piscine है, that is basically meat tenderization. Okay, next, match the enzyme column 1 with its corresponding function in column 2, right. फिर प्राइमेज ही क्या है, आरएनए सिंथेसिस करते हैं, वी नो। तो बेसिकली डीएनए से आरएनए सिंथेसिस करेगा, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, प्राइमर P4। ओके, P4 ए में है, डी में है, राइट। देन Q1 है, Q3 है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वी नो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए सिंथेसिस करेगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए, राइट। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, Q3। ओके, Q3, सो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, राइट। R1 आरएनए रेप्लिकेट, मतलब ये आरएनए को रेप्लिकेट करेगा, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, R1 and S2, DNA polymerase 3, DNA dependent DNA polymerase, and DNA synthesis. Match the item in column 1 with its corresponding use in column 2. Easy है ये भी, glutamine. Glutamine is a source of carbon and nitrogen in animal cells. तो P3 होना चाहिए, A में है, C में है, right. Then see the trypsin, Q1 ये तो कॉमन है, नेक्स्ट, ओके, नो नीड टू चेक, एक कॉमन है Q1। R हाइपोजैंथीन क्या होगा, component of medium for selection of hybridoma in monoclonal antibody production, R4 is in option A correct. Neomycin, selection of transfected mammalian cell, S2, right.
2 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द मैच द फॉलोइंग्स होते हैं. मैच द केमिकल इन कॉलम 1 विद इट्स यूज इन कॉलम 2. पी क्या है? डाइथाइल पायरोकार्बोनेट, हमें पता नहीं है. सीशियम क्लोराइड क्यू, दिस इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में इसका यूज होता है. ओके, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. तो Q3 अगेन 2 ऑप्शंस में है, बी एंड डी. राइट, देन वी विल सी इथिडियम ब्रोमाइड R4 स्टेनिंग ऑफ आरएनए इन अगारोस जेल. ऑप्शन डी है आंसर. S is ethylene diamine tetraacetic acid. EDTA, basically this is EDTA. EDTA is chelation of magnesium ion during DNA purification, S1. And so diethyl pyrocarbonate, P, this is basically 2. Prevention of RNA degradation in aqueous environment. So bus Q and R से you can find out the answer. Next question, again match the following है with the item in column 1 and corresponding technique in column 2. Right, इसमें भी easy है. S polyacrylamide, we know अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होते हैं. पेज, राइट, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. S3 प्रेजेंट है 2 ऑप्शंस में, बी एंड डी. R4 कॉमन है. व्हाट इज R? 15N लेबल प्रोटीन. दिस इज यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. राइट, देन Q1 Q2 टंगस्टन फिलामेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. Q1 होना चाहिए. राइट, Q1. तो ऑप्शन बी इज द. एंड ब्लू लेजर का होगा फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग. राइट, मैच द जेनेटिक डिसऑर्डर कॉलम 1 विद इट्स मॉलिक्यूलर बेसिस कॉलम 2. ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर मैच करना है. इसमें भी Q जो है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, दिस इज कॉल्ड बाय म्यूटेशन इन न्यूक्लियोटाइड एक्सचिशन रिपेयर. तो Q1 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन 1 ओनली, दैट इज सी. तो ये करेक्ट होगा. राइट, हमने ये सब स्टडी किया है इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लेलिस्ट. ओके, लेट्स सी अदर ऑप्शंस. तो डाउन सिंड्रोम है, S2 होगा. देन कैचेक डिसीज, ऑप्शन 4 म्यूटेशन इन एक्सोसामाइडेज A जीन, एक्साजीन, राइट. एंड सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन, P3. ओके, बस Q से you can find the answer if you know this. Now this is the MCQ type. The evolution of wings in bats and insects is an example of dash evolution. Okay, अभी wings in bat and insects, इसका जो function है same है for the flight, right? So basically this is a convergent evolution, option A. I will tell you here, convergent and divergent. Convergent में similar function, different structure. Okay, different structure. And divergent में similar structure, different function. Okay, homologous structures हम बोलते हैं, राइट. एंड कन्वर्जेंट में हम इसे बोलते हैं एनालॉगस. एनालॉगस एंड डाइवर्जेंट में होमोलॉगस. स्ट्रक्चर, इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर. ओके,
Which of the following plant-based secondary metabolite belong to the class of alkaloids? Okay, alkaloids के क्लास में क्या क्या है? तो दिस इज बिलोंग्स, तो ये MSQ हो सकता है, राइट, MSQ. एंड यू कैन सी हियर अल्कोलॉइड्स में कंपलसरी नाइट्रोजन होना चाहिए, राइट, नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे नाइट्रोजन है ए में, सी में एंड डी में. तो दिस आर द आंसर्स ए, सी एंड डी. Which of the following features helps? So this is also MSQ in distinguishing alleles using RFLP, restriction fragment length polymorphism. तो यहाँ पे differences in the number of recognition sites for a given restriction enzyme. Restriction fragment RFLP के नेम में ही है, राइट. तो दिस विल बी द आंसर. ए होगा ही कंपल्सरी. B, differences in the ability of alleles to undergo recombination, नहीं. Differences in the ability of alleles to undergo segregation, no. Differences in the number of tandem repeats, yes. ये polymorphism नहीं आता है, वो sequence है, repeats है, उसका number. तो A and D will be the answer. Under which of the following conditions a mammalian somatic cell fails to undergo mitosis during cell cycle? मतलब माइटोसिस नहीं होगा, राइट. सेल विल फेल to complete the mitosis. A is initiation of cell plate formation. So basically this is in plants. तो ये तो नहीं होगा आंसर. Incomplete DNA replication, yes. Chiasmata formation अगर हुआ then the mitosis will occur, right. माइटोसिस तो होगा इससे, तो ये भी नहीं होगा आंसर. डी, इरिपेरेबल डीएनए डैमेज, यस. मतलब ऐसा डीएनए डैमेज और रिपेयर नहीं हो सकता. तो दिस आर द टू वैलिड रीजंस फॉर द फेलिंग ऑफ माइटोसिस. फर्स्ट इज डीएनए रेप्लिकेशन अगर इनकम्प्लीट है तो, एंड अगर ऐसा डीएनए डैमेज हो जो रिपेयर नहीं हो सकता. Which of the following is are synthetic auxins that does do not occur in naturally? So this is again MSQ. Okay, जो नेचुरल नहीं है मतलब आर्टिफिशियल है, राइट. सिंथेटिक ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन्स ए है, राइट, डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, एंड डी है नेप्थलीन एसिटिक एसिड. ओके, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटिक एसिड, दिस आर नेचुरल. ओके, एंड जो ए एंड डी है दैट इज सिंथेटिक. आंसर हमारा है ए एंड डी. Which of the following statements regarding the below mentioned mRNA sequence is are true? Okay, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है आरएनए mRNA का, राइट. यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो ऑप्शन ए इज इट कंटेन्स 9 कोडॉन्स इन द रीडिंग फ्रेम. बी में है 10 कोडॉन्स. ओके. सी इज इट कोड्स फॉर 8 अमीनो एसिड्स. इट कोड्स फॉर 9 अमीनो एसिड्स. तो ए एंड बी में से एक करेक्ट होगा एंड सी एंड डी में से एक करेक्ट होगा. फर्स्ट यू नीड टू चेक द रीडिंग फ्रेम. ओके, रीडिंग फ्रेम. तो आई विल टेल यू नाउ AUG यहाँ पे है, राइट. सो दिस इज अ स्टार्ट कोडॉन. ओके, स्टार्ट कोडॉन. एंड UAA स्टॉप कोडॉन है. ओके, UAA स्टॉप कोडॉन, राइट. अभी हम बीच वाले भी काउंट करेंगे. तो दिस इज अ 3, देन दिस CUU, AAC, CGG,
GAA, CGA, and AUU. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, जो स्टार्ट एंड स्टॉप के बीच में है 7 है. नाउ AUG जो है स्टार्ट कोडॉन, we know this is also coding, right? This is also coding. So it codes for methionine, right? So it codes for 8 amino acids. C option correct होगा. Okay, and what about the reading frame? So 8 plus 1 9 codons है. 8 coding and 1 non-coding, that is stop codon, right? So 8 plus 1 9. Option A and C will be the answers. Which of the following condition induces the expression of beta galactosidase gene in the lac operon? The lac operon बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का एक्सप्रेशन कब होगा? बेसिकली लैक जीन लैक ओपेरॉन ऑन कब होगा? दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन सिंपली. तो वी नो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज चाहिए, राइट? लैक्टोज होगा तभी ये ब्रेक डाउन कर सकता है उसको, राइट? तो डी होना चाहिए एंड एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज विच इज अ हंगर सिग्नल. तो ए, again A and D will be our answer, right? Which of the following factors can affect the growth of microbial culture in a batch cultivation process? Okay, अभी ये easy है. Growth of microbial culture कब affect होगा? What are the reasons? Valid reasons. Very logical answer. A, जो pH of the medium है, right? अगर pH change हुआ तो growth affect होगा. B भी आंसर होगा. Osmolarity of the medium, right? We know osmolarity depends on solute concentration, right? Solute, तो इससे अफेक्ट हो सकता है. एज वेल एज ऑप्शन सी भी आंसर होगा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन द मीडियम, राइट? जो सबस्ट्रेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट विल अफेक्ट द ग्रोथ. ऑप्शन डी सबस्ट्रेट फीड रेट, ये आंसर नहीं होगा, राइट? सबस्ट्रेट फीड रेट, दिस कैनॉट अफेक्ट द ग्रोथ. ओके, pH, osmolarity and substrate concentration will affect the growth of microbial culture. So these were the PYQs, right? And mostly you can see मैंने एनालिसिस जो इंट्रो वीडियो था 8 का उसमें भी बताया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी जो हमारा चल रहा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ओके, so that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.